अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पयाम मुहम्मदी पर। आज हम तलबा इल्म के लिए और उलमाए किराम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बरनामज और उम्दा एप्लीकेशन लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उस एप्लीकेशन का तारुफ़ कराएंगे और उसके इस्तेमाल का तरीक़ा भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इंतहाई बेहतरीन एप्लीकेशन है, ये मकतबा शामिला का बदील है। इंतहाई तेज़ी और आसानी के साथ इसमें आप अपनी मालूमात को सर्च कर सकते हैं, मालूमात को हासिल कर सकते हैं। इसका नाम है तुरास एप्लीकेशन, जो मकतबा शामिला का बदील है और इस्तेमाल में इंतहाई तेज़ है। इस एप्लीकेशन को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? असलन ये एप्लीकेशन अरबी ज़बान में है और इसका काम आप इस एप्लीकेशन के ज़रिया अगर किसी किताब की इबारत को तलाश करना चाहते हैं, किसी रावी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, किसी मौजू को आप तलाश करना चाहते हैं और इसी तरीके से किसी किताब को आप देखना चाहते हैं, उसके किसी सफ़े को देखना चाहते हैं, डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी सहूलतें इसमें मौजूद हैं और सिर्फ़ चंद सेकंडों में ये सारी मालूमात आप तक पहुंच जाएंगी। इंतहाई आसान है। खुसूसन तलबा इल्म के लिए ये परेशानी आती है कि असातिज़ा उनको अचानक कहते हैं कि फ़लाँ किताब से ये इबारत निकाल करके लाओ, या फ़लाँ रावी के बारे में इन किताबों में मालूमात मौजूद है। उन किताबों का नाम वो बता देते हैं कि तुम इन किताबों से मालूमात को जमा करके लाओ, या फ़लाँ रावी के बारे में इन अइम्मा ने या इन किताबों में क्या मौजूद है उसको लेकर के आओ। या अचानक कोई दूसरी किताब क्लास में लाते हैं और उससे पढ़ना शुरू करते हैं। तलबा हैरान हो जाते हैं कि मैं किताब कहाँ से लाऊं, पढ़ूं कहाँ से। तो इंसान को डाउनलोड करने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। वो इंसान एक लफ्ज़ में किताब का नाम लिखे, किताब आ जाएगी, सफ़ा वो देख ले और उस सफ़े पर वो आसानी के साथ मिनट से पहले भी वो पहुँच सकते हैं। तो आइए उसके एक एक तरीक़े को हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये याद रखें कि इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो दो तरीक़े हैं। या तो आप गूगल क्रोम में जाएं और वहाँ पर इसको सर्च करें, तुरास लिख करके। यहाँ आप तुरास सर्च करें, हम पहले से सर्च किए हुए हैं। देखें आप तुरास यहाँ लिखा हुआ मौजूद है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पर पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीक़ा जिसको हम बताना चाहते हैं, वहाँ से ओपन करना चाहते हैं, वह अल-बाहिसुल कुरानी। ये अगर एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं पहले से तो फिर आसान है, अलग से आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यहाँ आप देखें कोने में जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करें। इनमें अल-बाहिसुल कुरानी भी है, अल-बाहिसुल हदीसी भी है। तो इन दोनों को कैसे इस्तेमाल करना है, कुरान की बेशुमार तफसीरों का ये मजमुआ इसमें मौजूद है और ढेर सारी इसकी खूबियाँ हैं। अगर आप देखना चाहते हैं इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख लें। अल-बाहिसुल हदीसी भी, हदीस, उसके शुरुआत, उस पर हुक्म वगैरह से मुतालिक बहुत ही आसान है और बड़ी तेज़ी के साथ आप नतीजे तक पहुँच सकते हैं। इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और तीसरी चीज़ जिसको आज हम बताना चाहते हैं ये है तुरास एप्लीकेशन। ये देखिए, हम तुरास पर क्लिक करते हैं और नेट होना ज़रूरी है, नेट ही के साथ ये काम करेगा। इस तरीके से पेज खुल करके आएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बहस का है, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये सबसे अहम भी है और सबसे आसान भी है। आपके पास कोई भी लफ्ज़ है, अरबी कोई भी इबारत है, किसी रावी का नाम है या किसी आलिम का कौल है, आप यहाँ उसको लिख दें। मसलन मैं किसी रावी के बारे में जानना चाहता हूँ कि इस रावी से मुताल्लिक क्या क्या मालूमात हैं, किन किन किताबों में इनका नाम है, इनका ज़िक्र है, इनसे मुताल्लिक बहस है, तो वो यहाँ लिख देते हैं। चलिए हम सालिम बिन अबिल जाद लिख देते हैं। अब देख लें, यहाँ नीचे आप चलते जाएं, जहाँ जहाँ भी इनका नाम आया हुआ है वो सारी किताबें देखिए। किताब का नाम भी नीचे मौजूद है, सफ़ा भी मौजूद है, जिल्द भी मौजूद है। और मज़ीद तफसील देखना चाहते हो तो यहाँ मज़ीद पर जब क्लिक करेंगे तो तफसील मज़ीद आ जाएगी। अगर जिस किताब को आप डायरेक्ट खोल करके भी पढ़ना चाहते हैं कि ये इबारत जिस किताब में है, मज़ीद इस किताब के और सफ़ात को मैं देखना चाहता हूँ, तो किताब यहाँ नीचे नाम मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट असल किताब में पहुँच जाएंगे। देखिए डायरेक्ट असल किताब में आप पहुँच चुके हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे साइड में 3 आइकन बना हुआ है, जिस पर हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पीछे जाना है, ये तीर की लकीर है, उसमें देख लें। ये हमने बतौर मिसाल इसको पेश किया है, वरना अगर आप कोई और लफ्ज़ लिखना चाहते हैं, कोई और इबारत लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें।
मसलन इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा था मा काना लिल्लाहि यबका, तो ये लफ्ज़ मुझे चाहिए। किन किन किताबों में आया हुआ है, किन किन मुअल्लिफीन ने अपनी किताबों में दर्ज किया है, तो अगर आप उस लफ्ज़ को लिखेंगे तो हवाले आपको नीचे फ़ौरन मिल जाएंगे सारे। मैं सालिम बिन अबिल जाद को लिखता हूँ। अब हमको ख़ास किताबों में इस रावी के बारे में अगर जानना है तो यहाँ किताब पर हम सेलेक्ट करेंगे पहले ऑप्शन पर, और यहाँ देखिए पूरे बितरतीब किताबें मौजूद हैं। अब यहाँ किताबों का नाम लिख सकते हैं। हम चूँकि मरासिल से मुताल्लिक़ ये है तो हम मरासिल को सर्च करते हैं। इस ऑप्शन एप्लीकेशन में जितने भी मरासिल से मुताल्लिक़ किताबें हैं सारी किताबें यहाँ आ गई हैं। देख लें, यहाँ चारों पर अगर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक कीजिए, चारों से नतीजे आपके पास पहुँच चुके हैं। देखिए चारों किताबों में इनसे मुताल्लिक़ क्या क्या बातें हैं, चूँकि इनके बारे में इख्तिलाफ़ है कि क्या इन्होंने सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना है या नहीं सुना है। इस सिलसिले में काफ़ी इख्तिलाफ़ है। तो उसी सिलसिले में ये मरासिल से मुताल्लिक़ अगर किताबें आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि समा साबित है या नहीं है। तो एक मिसाल इसको मैंने ज़िक्र किया है। बाकी सारी चीज़ों को, सारी किताबों को, कोई इबारत अगर आपको तलाश करनी है, सुन्नत है, बिदात है, तौहीद है, जो चीज़ें भी आपको हों, या किसी में हमने कहा और रावी हैं जिनके बारे में आपको ढूंढना हो तो आप यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक और रावी को ज़िक्र करते हैं, मसलन बकिया बिन वलीद। तो अब इतनी किताबों में देखिए बकिया बिन वलीद से मुतालिक सारी मालूमात आ जाएंगी। अब जिस किताब को आपको खोलना है उस पर क्लिक करेंगे तो किताब का वो पूरा सफ़ा खुल जाएगा, जिल्द, सफ़ा, सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। देख लें जिल्द 4 है और सफ़ा 365 है। बैक चलते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है मुअल्लिफ़। आपको बकिया बिन वलीद से मुतालिक मालूमात चाहिए या किसी और के बारे में या किसी इबारत को आपको तलाश करना हो, लेकिन आप ख़ास मुअल्लिफ़ की इबारत चाहते हैं। आप जानते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ मुअल्लिफ़ीन या फ़लाँ मुअल्लिफ़ ने इन किताबों में इसको ज़िक्र किया है, तो मुअल्लिफ़ का अगर नाम दर्ज कर देंगे किसी का भी तो वो सारी मालूमात किन किन किताबों में उन्होंने इसको ज़िक्र किया है वो आ जाएंगी। तो ये दूसरा ऑप्शन है मुअल्लिफ़ के हिसाब से। और तीसरा है किस किस्म का है ये, अक़ीदे से मुताल्लिक़ है ये इबारत या अदियान व फ़िरक़ से मुताल्लिक़ है, तफसीर से मुताल्लिक़ है, तजवीद है, कुतुब सुन्ना है, वगैरह वगैरह। तो आप किस्म के एतबार से भी इसको तलाश कर सकते हैं कि हमको सिर्फ़ अक़ीदे के बाब में इससे मुताल्लिक़ मालूमात चाहिए या कुतुब सुन्ना वगैरह या शुरूल हदीस में इससे मुताल्लिक़ मालूमात चाहिए। तो सारे एतबार से आपके पास वो मालूमात आ जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है इसमें हालुत तबा वाला कि ये किताब मतबू है नहीं मतबू है वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और नउल मुहतवा ये किताब है, मुजल्ला है, मखतूता है या रिसाला जामिया है। और उसके बाद तारीख़ वफ़ात के हिसाब से यानी मालूमात आपके पास आए, लेकिन इसमें फ़र्क ये करना रहता है कि एक मुतक़द्दिमीन ने इस सिलसिले में क्या कहा है, इस मसले से मुताल्लिक़ क्या कहा है, इस रावी के बारे में क्या कहा है। तो आदमी अगर तरतीब वफ़ात के हिसाब से देखे तो उसमें जो मुक़द्दम है वफ़ात में पहले वो आएंगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ तक कि मुआसिरीन तक वो ले करके चले आएंगे। तो देखें इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किस वक्त से किस वक्त तक चाहिए, यानी मसलन पहली सदी से लेकर के आपको 5वीं सदी तक के मालूमात चाहिए इस सिलसिले में, या और आपको ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ से आप तारीख़ का इंदराज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे ख़ियारात और भी देख सकते हैं। कुतुब तिस्आ में आपको इसको तलाश करना है, हदीस और शुरूहात में तलाश करना है, इब्न क़य्यिम और इब्न तैमिया वगैरह की किताबों में आपको तलाश करना है। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है, ये जो दोनों जानिब से तीर बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जो आप कलिमात तलाश किए हैं तो इस कलमे से मिलता जुलता या इस इबारत से मिलती जुलती जो इबारत हो पहले वो आए, इस एतबार से आप चाहते हैं, या मुअल्लिफ़ के वफ़ात के हिसाब से आप मालूमात चाहते हैं कि पहले मुतक़द्दिमीन आए फिर मुतअख़िरीन आए, तो उस एतबार से भी आप उस पर क्लिक कर देंगे, या किताब की तरतीब के एतबार से आप चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें। चौथा जो ऑप्शन है वो है सेटिंग का। ये जो सेटिंग का निशान आप देख रहे हैं, इस पर आप देखेंगे तो यहाँ है दिक्कतुल बहस। इसमें समझने की चीज़ ये है कि आप जो लिखे हैं वो हूबहू आपको चाहिए या उसमें से अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए तो काफ़ी हो। तो अगर बाज़ कलिमात पर क्लिक करेंगे तो उसमें जगह जगह भी अगर कहीं बकिया आया हुआ है, कहीं बिन है, कहीं वलीद है, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर कुल्लुल कलिमात भी कहें तो अगर टुकड़े टुकड़े में एक टुकड़ा यहाँ है, एक टुकड़ा 2 जुमले के बाद है, एक टुकड़ा तीसरे जुमले के बाद है, ऐसे भी अगर नाम में होगा कहीं तो वो आ जाएंगे। लेकिन आपको सर्च के वक्त रखना जो है वो है कुल्लुल कलिमात मुततालिया, कि हम जो कुछ लिखे हैं अगर आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि यही ऐसे ही लिखा हुआ है
और इसमें कोई फ़र्क मुझे नहीं चाहिए। तो अगर उसको लिखेंगे दूसरे सारी चीज़ें छट जाएंगी। जिसमें इसमें क्लिक कीजिए, देखिए बकिया इब्नुल वलीद जैसे हमने लिखा है हू बहू यहाँ आ गया है बगैर किसी फ़र्क के साथ। और इसके अलावा और भी है, अगर पूरे नतीजे को आप देखना चाहते हैं, अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो तंजील पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर कहीं भेजना चाहते हैं तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ कॉपी हो जाएगा, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ भेज सकते हैं। तो ये हो गया बहस आम में 8238 किताबें इस एप्लीकेशन में मौजूद है। तो उतनी किताबों में से आपकी मालूमात जिन जिन किताबों में होंगी वो सारी मालूमात आ जाएंगी। तो हमने ये दूसरा ऑप्शन अब सेलेक्ट किया है कुतुब। अगर आपके पास मालूमात मौजूद है कि फ़लाँ किताब में ये इबारत मौजूद है, लेकिन कौन सा सफ़ा है, कहाँ है, हम ये नहीं जानते, तो हम कुतुब वाले ऑप्शन में जाएंगे, किताब का नाम लिख देंगे। मसलन ये मरासिल पर हम गुफ्तगू कर रहे थे तो मरासिल ही को लिख देते, तो ये मरासिल पूरी किताब ही खुल करके हमारे सामने आ जाएगी सफ़ा अव्वल से। अब हमको चाहिए कि इसमें हमको सालिम बिन अबिल जात चाहिए, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं तीर का निशान जो ऊपर बना हुआ है इस पर क्लिक करें। यहाँ देखिए तलाश करने के कई तरीके बताए हुए हैं। इब्हास फिल किताब, किताब में आप सर्च कीजिए, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखने के लिए आएगा मसलन सालिम बिन अबिल जात, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ बहस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 जगहों पर इस किताब में सालिम बिन अबिल जात का नाम मौजूद है, एक सफ़ा 80 में, दूसरा 79 में। अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो मज़ीद पर क्लिक कर देंगे, और अगर डायरेक्ट किताब के सफ़े पर पहुंचना चाहते हैं तो अल-मौज़े पर यहाँ क्लिक कर देंगे, तो किताब का सफ़ा भी खुल करके सामने आ जाएगा। अब कितना सफ़ा है, जिल्द है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर तीर पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। सामने भी मौजूद है, देखिए हदीस 290 नंबर है और सफ़ा 80 है। अगर इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ देखिए तंजील का ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर किताब की पूरी तरतीब को देखना चाहते हैं कि फ़सल अव्वल, फ़सल सानी वगैरह, या बाब अव्वल, बाब सानी, ये सारी पूरी किताब अव्वल से आखिर तक पूरी फहरिस्त देखना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए आप ये जो 3 निशान लगा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए पूरी किताब आ चुकी है। यहाँ अगर आप बाब के ज़रिए सर्च करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और बाब के ज़रिए सर्च कर लेंगे, बाब अलिफ या बा या ता, जो भी लिखना आपको है तो आप सर्च कर लेंगे तो आ जाएगा वो। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो मुअल्लिफ़ून है। आप यहाँ देखिए कितने मुअल्लिफ़ीन की किताबें इसमें मौजूद हैं, 3102 मुअल्लिफ़ीन की किताबें मौजूद हैं, और किस मुअल्लिफ़ की कितनी किताबें हैं ये यहाँ मौजूद है। देखिए सारी तफसीलात यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ सर्च कर देते हैं किसी भी एक मुअल्लिफ़ की किताब को, मसलन इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं। देखिए इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की कितनी किताबें हैं, कुल 73 किताबें यहाँ हैं। अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की जितनी किताबें हैं सब किताबें यहाँ एक क्लिक में आ चुकी हैं। आपको अगर किसी को भी डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या कि उसी मुअल्लिफ़ के बारे में आपको मुख्तसर तारुफ चाहिए कि कौन है, कब पैदा हुए हैं, इसके मुतालिक कुछ मालूमात चाहिए तो मुअल्लिफ़ ही पर क्लिक करेंगे। मसलन इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह से मुतालिक अगर हमें जानना है तो उन्हीं के नाम पर क्लिक कर देते हैं। देखिए मुख्तसर मालूमात उनसे मुतालिक यहाँ हवालों के साथ आ चुका है मुअल्लिफ़ून में। और अगर आप नाम लिखना चाहते हैं जिनकी किताब भी आपको चाहिए, अगर डायरेक्ट उनकी किताब पढ़ना चाहते हैं, मसलन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबें आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ उनका नाम लिखिए, लिखते हैं मसलन, देखिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताबें आ गई, 100 अदद किताबें हैं उनकी। अब कोई भी किताब पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किताब खुल जाएगी। आपको जिस सफ़े में पढ़ना है, जिस सफ़े तक पहुँचना है, आसानी से पहुँच जाएँ। अगर आप कोई इबारत के ज़रिए उनकी किताब के उस सफ़े तक पहुँचना चाहते हैं तो मतलूबा इबारत इब्हास फिल किताब में लिख दीजिए वो इबारत, तो आप वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएंगे। चौथी किस्म जो है वो है अक़साम। अब अक़साम में अक़ीदे से मुताल्लिक़ कुल कितनी किताबें हैं, फ़िरक़ और अदियान और रुदूद से मुताल्लिक़ आपको किताबें चाहिए तो इसमें 147 किताबें हैं। उलूम और उलूमुल कुरान और उसूल तफ़सीर पर चाहिए तो कई किताबें हैं। शुरूउल हदीस पर चाहिए तो 252 किताबें हैं। तो जिस फ़न से मुताल्लिक़ आपको चाहिए उस फ़न को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर शुरूउल हदीस में अगर देखेंगे तो देखिए कई एक किताबों की शरहें मौजूद हैं, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो किताब खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल करने का मुख्तसर तरीका था। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाए होंगे। आप भी इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों अहबाब तक भी, दूसरे तलबा और उलमा तक भी इसको पहुँचाएँ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस्तेफ़ादा कर सकें, वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और
जो उनको परेशानी होती है, दुश्वारी होती है, उसको दूर कर सकें।